बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम। आज 10वां रोज़ा है, 10th रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह एक अशरा कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की सहरी की। ये मेरी मासूम सी सहरी है और ये लोगों की सहरी है। एक हम है, एक लोग हैं। क्या पराठे खाते हैं, सालन खाते हैं, लस्सियाँ पीते हैं, और एक हम बेचारे मैंने पहले भी कहा था, बेचारे नहीं हैं, खुद ही अपने आप पे जुल्म किए हुए हैं ना। अपने आप को बेचारे कहने से बाज आ जाना चाहिए। तो ये दो तरह की सैरियाँ चलती हैं हमारे घर में। एक लग्जरी सैरी चलती है, एक मस्कीन मासूमाना सैरी चलती है। सैरी की, उसके बाद सो के नमाज़ पढ़ के सो के उठे तो मौसम इतना खूबसूरत था, धूप निकली हुई थी। तो मैंने कहा जी कपड़े धो लो, क्योंकि आज धूप निकली हुई है तो भाई सूख जाएंगे। आज कपड़े, ठंड नहीं थी इतनी। तो मुझे ये जहाज़ देख के ना परदेस याद आ गया है ना। ऐसे ही उड़ के हम यहाँ आके बैठ गए अपने वतन से दूर। चले कोई बात नहीं, ये भी अपना ही वतन है अब। तो कपड़े धोए और ये मुहतरम मुझे फॉलो करते करते हर जगह पहुँच जाते हैं। याया साहब, तो याया का मूड था कि मुझे खाना डाल दो और इसको वेट फूड अच्छा लगता है। और मुझे लग रहा था कि बादल जो हैं वो दूसरे वाले आ रहे हैं। मैंने अभी कपड़े डाले हैं, वेदर फोरकास्ट मैंने चेक नहीं की है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाए। इतने दिनों के बाद तो इतना प्यारा सा मौसम निकला था और ये मुहतरम खड़े थे कि मुझे तो रोज़ा नहीं है ना, मुझे तो खाना डाल दो। किचन में आई हूँ, मैं किचन की सफाई कर रही थी, सारे ड्रॉर्स खुले हुए थे। तो इन साहब ने यहीं घुस के बैठना था। ये हर उस जगह पे घुस के बैठता है जहाँ हम कुछ कर रहे होते हैं। उनको खाना डाल के मोहतरमा की नर्सरी का टाइम हो गया तो इनको छोड़ने के लिए चल पड़े। रास्ते में जो ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, इन्होंने ये बटन दबा के भागना ही होता है ना, कि वो ग्रीन मैन का बटन दबा के खुद चल पड़ती हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है ना। और मुझे फ़ील हो रहा होता है शायद वो मुझे कह रहे होंगे कि तुम्हें ग्रीन मैन क्यों प्रेस किया है, तुम्हारी वजह से अब हम खड़े हैं यहाँ पर, क्रॉस करो रोड। चलें, इस किस्म की शरारतें तो आप लोगों ने भी तो की है ना। अब कोई बात नहीं, इन्होंने भी तो करनी है, आखिर इनका भी तो कोई बचपन हो। कुछ दिन पहले मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि आप लोग का बचपन तो बड़ा बोरिंग होगा। मैंने कहा हमारा बचपन जैसा था ना, तुम लोगों की सोच है। तुम लोग का भी बचपन कोई बचपन है, सारा दिन फ़ोन के अंदर हो या आईपैड पे कुछ कर लिया है। हम लोगों ने तो प्रॉपर एक्टिविटीज़ की हैं भाग भाग के। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी कि आप इस खूबसूरत सी नॉइज़ को एंजॉय करें। कितनी लाइफुल वॉइस है बच्चों के स्कूल की नॉइज़, फुल ऑफ लाइफ। मैंने बनाए थे ब्लैक चने, काले चने। इसको मैंने कल भिगो के रख दिया था ताकि ये बेचारे फुल फुला जाए। तो देखें अगले दिन कैसे इन्होंने जो है वो वाटर गेन किया हुआ है ना, वाटर वेट गेन कर लिया हमारी तरह। जैसे हमें कोई कहता है ना तो मोटे हो गए, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये वाटर वेट है, हम तो नहीं इतने मोटे में। तो इन्होंने भी वाटर वेट जो है वो गेन किया हुआ है। तो इसको मैंने बनाया, बहुत सिंपल रेसिपी इसकी। चने भिगो के रखते हैं, सुबह उठे तो उसके अंदर गार्लिक, फिर एक अदद अनियन, एक अदद टमाटो, उसको डाल के। और आप तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे, मैं इसको नॉर्मल बना रही थी क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम था। और इसके अंदर हल्की सी मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और सॉल्ट टेस्ट डाल के तो पकने के लिए रख दिया था अनलिमिटेड टाइम, क्योंकि ब्लैक चने इतनी जल्दी तो गलते नहीं हैं। तो इसको पकने के लिए रख के तो मैं अपनी सफाई वगैरह करती रही साथ साथ और देखती रही कि बेचारा नीचे ना लग जाए। और फिर घर में इसको मैंने पहले भी बताया ना, किसी और ने तो कुछ खाना नहीं होता है, ये मैंने ही खाना होता है। और ये वेरी गुड है आपकी डाइट के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी, कि इसमें इतनी एनर्जी होती है। तो मैंने इसको जो है वो बॉयल्ड राइस के साथ खाया था। फिर मैंने इसको हल्का सा ऑयल डालकर, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, और डाल के भून लिया था। भूनने के बाद इसमें जितना मुझे पानी चाहिए था डाल दिया था, लेकिन इसको पानी डालने के बाद भी मैंने घंटा पकने दिया था कि तुम पकते रहो। दूसरी तरफ ये मैंने आटा गूंदा था, कल वाली दाल जो मैंने बनाई थी
उसी दाल के अंदर जो था वो सिर्फ मुश्किल से थोड़ा सा आटा डाल के उसी दाल के अंदर गूंद लिया था। तो दाल ज़्यादा थी, आटा बहुत ही कम था, वो गूंद लिया था ताकि मैं इतने दिनों के बाद एक रोटी खा सकूं। तो ये मोस्टली प्रोटीन काइंड ऑफ रोटी थी जो मैंने खाई थी। ये बच्चों के टाकोस जो मैंने बनाए, मैंने कहा आपको इसकी रेसिपी दे दूं। तो वो कीमा जो नॉर्मली भूनते हैं उसी तरह से कीमा अनियन गार्लिक के साथ और ब्लैक पेपर के साथ ग्रीन चिलीज़ के साथ भून लिया था, हल्का सा ज़ीरा डाल के। उनको भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ये पास्ता सॉस या लजानिया सॉस, रेड सॉस जो है वो मैंने डाल लिया था और उसको डालने के बाद पकने रख दिया। ये टाको शेल्स हैं, आपको कहीं से भी अवेलेबल हैं। ये हार्ड शेल्स हैं, आपको सॉफ्ट शेल्स भी मिलते हैं। मेरे बच्चों को ये क्रंची वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे नाचोस की तरह के होते हैं, ये वो वाले शेल्स हैं। इनको पहले मैं ओवन में 10 मिनट के लिए बेक कर लेती हूँ, तो ये और थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। ये मैंने ओवन में रख दिए बेक होने के लिए, और जब ये बेक हो जाएंगे तो फिर मैं इसको जो है वो फिल करूँगी। मेन वाइल जब ये बेक हो रहे हैं तो मैं इसका सालड कट कर रही हूँ। वैसे चुटकी बजा के मैंने सालड कट किया है, देखा। तो इन शेल्स को जो है फिल किया मैंने। पहले मैंने कीमा डाला, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ से फिल करना, और टाकोस बेचारे मुश्किल से खड़े हो रहे थे। तो बस बड़ी टेक्निक्स के साथ मैं कर रही थी ये काम। तो इसके बाद फिर इसके अंदर जो थी वो चीज़ डाली थी, और चीज़ डालने के बाद सारे टाकोस इसी तरह से फिल करके मैंने इसको दोबारा से ओवन के अंदर 5 मिनट्स के लिए रख दिया था। मीडियम हीट थी, ज़्यादा हीट नहीं थी। वो ये टाकोस और चीज़ बहुत जल्दी बर्न हो जाएगी, तो मीडियम हीट ही चाहिए थी, बस चीज़ को हल्का सा मेल्ट ही करना था मुझे। तो ये मैं ट्रे उठा के फिर फैला रही हूँ, क्योंकि मुझे याद भूल गया था जब मैंने ट्रे निकाली थी कि मैंने कोई चीज़ रखी नहीं है। मैं इसको काउंटर पे स्ट्रेट रख नहीं सकती थी, मेरा काउंटर भी नीचे से बर्न हो जाता। तो आप ओवन से डायरेक्ट कोई चीज़ निकाल के काउंटर्स पे नहीं रख सकते, वो काउंटर जो है वो बर्न हो जाते हैं। फिर ये सालड इस तरह से डाला था। मेरे बच्चे जो हैं टमाटोज़ लाइक नहीं करते हैं, इसके अंदर तो सिर्फ उन्होंने अनियन और लेटस ही ली थी, लेकिन मैंने अपना जो टाको बनाया था उसके अंदर टमाटोज़ भी ऐड किए थे। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट है, मैक्सिकन है, थोड़ा इम्प्रेशन भी पड़ जाता है आपकी जब आप फैमिली की दावतें करते हैं उसके अंदर, ज़रूर बनाइएगा। तो ये आज के दिन जो हमने बनाए थे बच्चों को, वही कल वाला कीमा जो बच गया था। तो ये मैं आपको टेक्निक्स बता रही होती हूँ। तो उसके साथ मैंने चिप्स बनाए थे, मैंने लोडेड फ्राइज़ बना दिए उनको। तो ये मैंने चिप्स बना के उसके ऊपर वही सॉस वाला कीमा डाल के फिर उसके ऊपर दोबारा से चीज़ डाली, और इसमें मैंने 2 तरह की चीज़ डाली थी। येलो चीज़ डाली थी, चेडर चीज़ टेस्ट के लिए, तो इसका एक मज़े का टेस्ट आता है। मोज़रेला चीज़ डाली थी, वो जो एक स्ट्रिंग से बनती है लंबी सी, उसके लिए, ताकि बच्चे उसको इंजॉय कर सके जब वो खाएं, उसको उन्हें फ़ील हो जैसे पिज़्ज़ा वाली फ़ील होती है। और एंड पे मैंने इसके ऊपर हालापिनोस डाल दिए थे। कोई इसको जैलापिनोस कहता है, कोई इसको हालापिनोस कहता है, जो दिल करता है कह लें, वही है, मिर्चें ही हैं सिरके में डुबोई हुई। तो ये मैंने इसको माइक्रोवेव कर दिया था 10 मिनट के लिए। 10 अस्तगफिरुल्लाह, 10 मिनट बिल्कुल नहीं, मुश्किल से 30-40 सेकंड्स के लिए इसको मैंने माइक्रोवेव किया, और बहुत ही यमी लोडेड फ्राइज़ आपके रेडी हो गए। ये तो झटपट से बन जाने वाले हैं। मैंने चिकन के साथ आपको ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, ये मेरे कीमे के साथ मैंने आज आपको बता दिए। दूसरे बेटे ने मुझे कहा कि मुझे फ्राइड चिकन खानी है, तो मैंने फिर सॉस के अंदर डिप करके उसके लिए फ्राइड चिकन बना के दी थी। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी, इसको बफलो चिकन कहते हैं। तो मैंने क्या खाया, मैंने तो अपना फेवरेट खाया। हाय, मैं इन चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती ना। आपने अगर मेरी दावत करनी हो ना तो ऐसी चीज़ों से करिएगा। I hope you like this video as well. So please keep sharing, liking and subscribing me. I will see you in the next video. Allah Hafiz.